हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाट का। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे टॉपिक को हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे और बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत करें हम लोग टाइप 1 से। देखिएगा, टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला यह गया है कि अलग अलग तीन व्यक्ति पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करे तो काम को कितने समय में पूरा करेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपको एक चीज यहाँ पे बता दें कि किसी भी वर्कर के द्वारा समूचे काम को करने में लगा समय जो है वो आपका डे कहलाता है। एक टर्म है जो कि हम लोग इस टॉपिक के अंदर यूज करने वाले हैं, वह क्या है आपका, वह है आपका डे। डे का मतलब क्या होगा। इस टॉपिक के अंदर डे का मतलब होगा किसी भी वर्कर के द्वारा समूचे काम को समाप्त करने में लगा समय। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये समूचे काम को जो है वो 40 दिनों में कर सकता है, तो ए का डे कितना हो जाएगा, ए का डे हो जाएगा 40 दिन। जैसे ही इस तरीके से लिखे तो आप समझ जाइएगा कि यह जो वर्कर है समूचे काम को इतने दिनों में कर सकता है। अगर हम आपसे कहें कि बी पूरे काम को जो है वह 70 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी का डे क्या हो जाएगा, बी का डे 70 दिन हो जाएगा। यानी किसी भी वर्कर के द्वारा समूचे काम को करने में लगा समय क्या कहलाता है, डे कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है कि आधे काम को 15 दिन में कर सकता है। तो सीधी सीधी बात है कि आधे काम को करने में, एक को आधा काम करने में 15 दिन समय लगा है, इसका मतलब पूरा काम करने में समय क्या लगेगा, 30 दिन। तो ए का डे यहाँ पे क्या होगा, ए का डे यहाँ पे 30 दिन हो जाएगा। हमें 15 दिन नहीं लेना है, क्योंकि 15 दिन में ऐसे पूरा काम नहीं होता है। ऐसे पूरा काम जितने दिनों में होगा, कोई भी वर्कर समूचे काम को जितने दिनों में करेगा वह क्या कहलाता है, वह आपका डे कहलाता है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए बोला जाए कि आधा काम करता है, तो हम ऐसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, आधा काम जितने दिनों में करता है बराबर कर दीजिए। मान लीजिए कि ये आधा काम करता है 15 दिन में, तो आधा बराबर 15। यहाँ से एक का वैल्यू निकालिए, देखिए कितना होता है, 15 दूना 30। तो एक का जो वैल्यू आएगा वो इस बात को दर्शाएगा कि ये समूचे काम को कितने दिनों में करेगा, और यही इसका डे हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि भाई बी जो है ना वह 2/5 भाग, पूरा काम नहीं, 2/5 भाग काम 8 दिन में करता है, तो क्या बी का डे 8 दिन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि बी समूचा काम 8 दिन में नहीं करता है। तो हम कैसे निकालेंगे कि समूचा काम कितने दिनों में करता है। तो जितना भाग काम फिनिश करता है बराबर जितने दिनों में, इसको बराबर करिए और यहाँ से एक का मान निकालिए। तो काटिए, 2 चौके 8 हो जाएगा, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, यहाँ एक बचा, कुछ नहीं है तो एक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 चौके 20 दिन। एक का मतलब 20 दिन, कहने का मतलब है यह जो वर्कर है वो समूचे काम कितने दिनों में करेगा, 20 दिन में। जो 2/5 भाग काम 8 दिन में कर सकता है, वह पूरा काम कर सकता है कितने दिनों में, 20 दिनों। तो कहने का यह मतलब है कि कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से भी डाटा देगा कि वह पूरा काम ना करा करके आधा काम परसेंटेज में दे देगा कि 40% काम इतने दिनों में करता है। तो उन सभी जगहों पे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यह निकालेंगे कि समूचा काम वह कितने दिनों में, यानी संपूर्ण काम को कितने दिनों में करता है, वही उस वर्कर का क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिलेगा, जल्द ही आपको दिख जाएगा, वहाँ पे और डिटेल में हम इन बातों को समझ लेते हैं। फिलहाल सीधे हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 12, अच्छा पहला क्वेश्चन यहाँ पे था आपका। तीन अलग अलग व्यक्ति पी क्यू आर है जो किसी काम को 10, 20 और 60 दिनों में कर सकता है। तीन वर्कर है हमारे पास। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पी क्यू और आर, पी को समय कितना लगता है, पी को समय लगता है 10 दिन, पूरा काम कर लेता है 10 दिन में। क्यू को कितना समय लगता है, क्यू को समय लगता है 20 दिन, क्यू 20 दिन में समूचे काम को करता है। और आर को समय लगता है पूरे काम को करने में 60 दिन। ठीक है। सभी वर्कर का यहाँ पे क्या है, हमारे पास सभी वर्कर का डे मालूम है। सभी वर्कर का यहाँ पे हमारे पास डे है, क्योंकि अलग अलग यह काम करेगा तो पी 10 दिन में पूरे काम को कर सकता है, क्यू जो है 20 दिन में, और आर 60 दिन में। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग एक मेथड यूज करेंगे जो आपका कहलाता है एलसीएम मेथड। इसमें हमें क्या करना है कि टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, सभी वर्कर के डे के एलसीएम से। तो सबका आप एलसीएम निकालिए। 10, 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम टॉपिक के अंदर इन बातों को हम अच्छे से सिखाए हैं कि बड़े से बड़े नंबरों का आपको एलसीएम कैसे लेना है। जैसे 10, 20, 60 है, इसका एलसीएम लेना है तो सबसे बड़े नंबर को हम पकड़ेंगे, और इस बड़का का पहाड़ा हम लोग तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक छुटका दोनों ना काटे। तो 60 को यह दोनों काट रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा हो गया 60 यूनिट। ठीक है। यूनिट वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल वर्क हमारा कितना यूनिट हो गया, टोटल वर्क हमारा 60 यूनिट हो गया। अब इसी 60 यूनिट काम को
पी करता है, क्यू करता है और आर करता है। पी को समय कितना लगता है 10 दिन, तो पी 10 दिन में पूरा काम यानी 60 यूनिट काम करता है। तो आप सोचिए कि पी 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, 6 यूनिट काम। आप बोलोगे सर यह कैसे पता किए, ये 10 दिन में पूरा काम मतलब 60 यूनिट, तो 10 दिन में 60 यूनिट, इसका मतलब एक दिन में 6 यूनिट। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क में पी के डे से भाग करिएगा पी के एक दिन का काम, ठीक है। टोटल वर्क में क्यू के डे से भाग करिए, तो 60 में 20 से भाग करिए, कितना आ जाएगा 3, क्यू के एक दिन का काम। टोटल वर्क में आर के डे से भाग करिएगा तो आर के एक दिन का काम, 60 में 60 से भाग करिएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आर 60 दिन में पूरा काम करता है और पूरा काम 60 यूनिट है, तो 60 दिन में 60 यूनिट काम करता है, इसका मतलब है कि आर एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या निकाले हैं, अभी तक हम निकाले हैं सभी वर्कर के द्वारा एक एक दिन में किया गया कार्य, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह चीज़ अगर मालूम हो गया है तो फिर बाकी चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपको इतना करने का भी जरूरत नहीं होगा, कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब आगे देख लीजिए सवाल में क्या पूछा है। बोला है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप यह देखिए कि काम कितना लेना है, तो हमें पूरा काम लेना है, इसका मतलब कि 60 यूनिट काम लेना है। कितना काम लेना है 60 यूनिट। बोला यह गया है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो पूरा काम कितना है 60 यूनिट। तो जो भी काम लेना होगा उसको हमेशा ऊपर रखिएगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। यहाँ पे जो भी काम आपको लेना है उसको ऊपर रखना है, 60 यूनिट हो, 120 यूनिट हो, 130 यूनिट हो, जितना भी यूनिट काम लेना होगा उसको ऊपर लिखें। यहाँ पे कितना काम लेना है पूरा काम, और पूरा काम को कौन सा नंबर यहाँ दर्शा रहा है 60, तो 60 यूनिट काम हमें लेना है। और किससे लेना है, तीनों से लेना है। तो पूरे काम को हम लोग कहाँ रखेंगे ऊपर, और इस काम को जिससे लेना होगा उसके एक दिन के काम से भाग करिए। तो तीनों से लेना है तो तीनों के एक दिन के काम से भाग करिए, तो 6 3 9 और 1 10, हम कितना से भाग करेंगे 10 से भाग करेंगे। नीचे में क्या है, नीचे में उसका एक दिन का काम है जिससे हमें काम लेना है, तो तीनों से काम लेना है। यह जो 60 यूनिट काम है तीनों से लेना है, तो नीचे में तीनों के एक दिन का काम हम रखे हैं। जब आप इसको काटिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 6, यानी तीनों मिलकर इस काम को कर सकता है कितने दिनों में 6 दिनों में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सीखना जरूरी था। तीनों मिलकर पी क्यू आर अगर मिल जाए तो समूचे काम को कितने दिनों में कर सकता है 60 दिनों में। जैसे अगर हम आपसे कहे कि हमें किसी वर्कर से ना 30 यूनिट काम लेना है, कितना यूनिट 30 यूनिट, यह पूछा जाएगा कि 30 यूनिट काम कितना दिन में कर सकता है। तो हम क्या देखेंगे कि जिस वर्कर से 30 यूनिट काम हमें लेना है, जिस वर्कर से इतना काम लेना है, वह एक दिन में कितना काम कर सकता है। मान लीजिए कि वह एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, तो फिर 30 यूनिट काम करने में 30/6 यानी कितना दिन का समय लग जाएगा 5 दिन। अगर हमें किसी वर्कर से 100 यूनिट काम लेना है, चाहे वर्कर एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या लेना है 100 यूनिट काम लेना है। तो जितना काम लेना होगा उसको ऊपर रखेंगे और हम भाग करेंगे जिस वर्कर से हमें काम लेना है उसके एक दिन के काम से। मान लीजिए ABC तीनों से काम लेना है, तो हम यह देखेंगे कि ABC तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट। मान लीजिए ABC तीनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 5 नीचे लिखेंगे, सोल्व करेंगे, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। यानी हमेशा ऊपर में क्या रखना है, ऊपर में रखना है जितना काम आपको यहाँ पे लेना है, और नीचे में रखना है जिस वर्कर से काम लेना है उसके एक दिन का काम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। बोला है A और B मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकता है। A और B मिलकर एक काम को 12 दिन, यानी 12 दिन समय तो लगता है, लेकिन किसको, A और B दोनों को। यानी A और B दोनों अगर मिल जाए तो समूचे काम को यह कर सकता है 12 दिन में। यह A किसका हो गया, A और B का। जबकि A अकेला उस काम को 18 दिन में, जबकि A अकेले चाहे तो इस काम को कितना दिन में कर सकता है 18 दिनों में कर सकता है। देखिए बहुत बेसिक सा यह भी क्वेश्चन है। A और B मिलकर इस काम को कर सकता है 12 दिन में। तो यह जो डे है ना किसका है, A और B दोनों का है, दोनों मिलकर 12 दिन में करेगा। और जब A को अकेले काम करना पड़ा तो इसको समय कितना लगता है 18 दिन। यहाँ सवाल आपसे यह पूछा है कि B अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। क्या पूछा है, B अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पहले क्या दिया है कि दोनों मिलकर इतने समय में, एक वर्कर का दे रखा है, दूसरे वर्कर का पूछा है। हम क्या करेंगे, वही काम जो अभी तक करते आ रहे थे, टोटल वर्क निकालेंगे। 12 18 का एलसीएम बताइए क्या होगा, 36 होगा।
36 में 12 से भाग करिए 3 हो जाएगा, 36 में 18 से भाग करिए 2 हो जाएगा। यह सब चीज़ अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम, टोटल वर्क में इसके डे से भाग करेंगे इसके एक दिन का काम निकलेगा, टोटल वर्क में इसके डे से भाग करेंगे इसके एक दिन का काम निकलेगा। अब देखिए पूछा क्या है, बोला है बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको यह निकालना पड़ेगा कि बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है। भाई ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट, और ए अकेले एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो ए और बी के एक दिन के काम में से अगर आप ए के एक दिन का काम माइनस करिएगा तो बी के एक दिन का काम निकल जाएगा। इसका मतलब बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। बहुत इजी सा चीज़ है, सिर्फ देख करके आप बता सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए यह लिखना जरूरी था। अब बोला क्या है, इस काम को बी कितने दिनों में, तो काम कितना लेना है, काम यही 36 यूनिट काम लेना है, समूचे काम को लेना है, और किससे लेना है, बी से लेना है। तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 1 यूनिट। जो काम लेना होगा उसको ऊपर रखना है, और जिससे काम लेना होगा उसके एक दिन के काम से भाग करिए। तो बी से 36 यूनिट काम लेना है और बी एक दिन में 1 यूनिट ही काम कर सकता है, तो 36 यूनिट काम में 36/1, यानी कि इसको कितना समय लग जाएगा, 36 दिनों का समय लग जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए ए और बी मिल करके 3 यूनिट, इसमें से ए 2 यूनिट, दोनों मिलकर 3, दोनों मिल जाता है तो एक दिन में 3 यूनिट, ए अकेले 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या होगा, 1, यानी बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। तो जब बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है तो समूचा जो काम है 36 यूनिट, उसको करने में इसको 36 दिन का समय लग जाएगा। आगे चलिए, अगला है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में। अब यह क्वेश्चन भी देखिए बहुत बेहतरीन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में, 18 दिन समय किसको लगता है, ए और बी को। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अगर ध्यान से इसको देखिएगा इस पूरे क्लास को, तो हर टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको इसी टॉपिक को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से बस समझते चलिए। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में। बी और सी अगर मिल जाता है तो इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, इसी काम को कर सकता है 24 दिनों में, ठीक है। और आगे बोला है ए और सी मिलकर इस काम को 36 दिन में, और ए और सी मिलकर इस काम को कर सकता है 36 दिनों में। इस बार जो है वर्कर का ग्रुप है और 3 अलग अलग ग्रुप, और तीनों ग्रुप को अगर देखा जाए तो ए और बी मिलकर इस काम को 18 दिन में, बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में, और ए और सी मिलकर इस काम को 36 दिन में कर सकता है। 18 दिन, 24 दिन, 36 दिन। 18 दिन समय किसको लगता है, ए और बी को, 24 दिन समय लगता है बी और सी को, और 36 दिन समय लगता है ए और सी को। यहाँ जो वर्कर है वह ग्रुप में है, पेयर के रूप में आया है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ऐसा 3-4 क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसा अभी लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टोटल वर्क जैसे आप निकालते थे निकालिए, सभी वर्कर के डे का एलसीएम। तो 18, 24, 36 का एलसीएम आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 में 18 से भाग करिएगा, इसके एक दिन का काम निकल जाएगा। 72 में 24 से भाग करिएगा, इस बी और सी के एक दिन का काम निकल जाएगा। 72 में 36 से भाग करिएगा, ए और सी के एक दिन का काम निकल जाएगा। अब इसको गौर से देखिए, यह किसी एक वर्कर के एक दिन का काम नहीं है, यह किसका है, ए और बी के एक दिन का काम। यह बी और सी के, और यह सी और ए के। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसमें ए और बी और सी और ए आ जाएगा। अब तक क्या मिलता था, अब तक सिंगल सिंगल आपका वर्कर मिल रहा था, है ना। यह आपका पी का, यह क्यू का, और यह आर का एक दिन का काम है। जबकि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका, यहाँ पे जो काम आपका मिल रहा है एक दिन का काम तो मिल रहा है, लेकिन यह किसका है, ए और बी का। यह क्या है, बी और सी का, और यह क्या है, सी और ए का। तो अगर हम इसको जोड़े, गौर से देखिएगा, यह काम किसका है, ए और बी का। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 4 यूनिट। हम काम देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, बी और सी एक दिन में कितना यूनिट, सभी वर्कर के एक एक दिन का काम देख रहे हैं। तो बी और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। और ए और सी अगर मिल जाए, ए और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा, 2 यूनिट काम कर लेगा। अगर हम इसको जोड़ ले तो 4 3 7 2 9, 9 यूनिट काम आपका हो रहा है। यही तो योग है ना, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट काम तो हो रहा है। लेकिन इधर वर्कर देखिए, ए कितनी बार आ गया, 2 बार। ए प्लस ए 2A हो जाएगा, बी प्लस बी 2B हो जाएगा, सी प्लस सी 2C हो जाएगा। यानी सब 2 2 बार आया है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सभी वर्कर 2 2 बार आए तब एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। 4 3 7 2 9 यूनिट काम कब होगा, जब सभी वर्कर 2 2 बार आए। देख लीजिए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है।
यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, और यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। तो अगर आप इसको जोड़िएगा 4 3 7 2 9, तो 9 यूनिट काम कब हो रहा है? जब ए बी और सी सभी 2 2 बार आए। तो अगर सभी वर्कर एक एक बार आए तब कितना यूनिट काम होगा? तो देखिए 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में 9/2 यूनिट काम कर सकता है। यह किसका काम हो गया? ए बी सी का। ए बी सी मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेगा? 9/2। डायरेक्ट आपको इस परिणाम तक पहुंचना है। इस यहाँ जो आपका कैलकुलेशन किया गया है, इस कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना है। आप क्या करोगे? 4 3 7 2 9, बस इसका आधा कर लीजिएगा। 9/2 काम कौन करेगा? 9/2 काम करेगा ए बी और सी मिलकर एक दिनों में। इन सभी वर्क को जोड़ करके और क्या करना है? उसको आधा कर लेना है। आधा क्यों करते हैं? क्योंकि सब जब 2 2 बार आएगा तब 4 3 7 2 9 यूनिट काम करेगा एक दिन में। लेकिन जब सब एक एक बार आएगा, इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी मिल करके एक दिन में 9/2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो काम कितना लेना है भाई? काम तो हमें लेना है, किससे काम लेना है? ए बी सी तीनों से। ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो काम लेना है 72 यूनिट। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 9/2। तो 72 में भाग करिए कितना से? 9/2 से। अब इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। काटिए इसको, 9 8 हो गया 72, 2 इधर भाग में है, देखिए बट्टा के नीचे बट्टा में 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा और 8 के साथ गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। तो 16 डेज जो है आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर लेगा। बाकी सब वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे इतना आपको समझ लेना है कि जब सब 2 2 बार आएगा तब 9 यूनिट काम होता है। तो अगर सभी वर्कर सिर्फ एक बार आए तो 9/2 यूनिट काम करेगा। आगे चलिए अगले सवाल में बोला है ए और बी एक काम को 50 दिन में, बी और सी 37.5। ये ए और बी एक काम को 50 दिन में, ठीक है। तो ए और बी का डे कितना हो जाएगा? ए और बी का डे आपका 50 दिन हो गया। आगे बोला है बी और सी 37.5। बी और सी जो है इस काम को 37.5, पॉइंट हटाइएगा तो 75/2 हो जाएगा। जब भी आपको डे पॉइंट के रूप में मिले उसको भिन्न में बदल लीजिए। 37.5 है ना, तो 37.5 में से अगर पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 10 होगा, एक अंक के बाद दशमलव हटाइएगा तो 10 होगा। 5 से भाग करिएगा, 5 दूना 10, 5 से भाग करिएगा, 5 सते 35, 5 25, 75/2 हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको डे जो है वह भिन्न के रूप में, पॉइंट के रूप में मिले तो उसको आप भिन्न में बदल लीजिए। भिन्न में रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक में रहे तब तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉइंट में भी रहे तो उसको आप भिन्न में बदल लीजिएगा। तो बी और सी 37.5 दिन, जबकि सी और ए उसी काम को 30 दिन में। जबकि सी और ए जो है वह इसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। अब टोटल वर्क आप निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकालिएगा? सभी वर्कर के डे का एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेना है? एलसीएम हमेशा ऊपर वाले लाइन का लेना है, यानी 50 इसके नीचे नंबर होगा उससे उसका एलसीएम नहीं लेना है। जैसे 75 है ना, नीचे जो नंबर होगा उसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ ऊपर वाले का आप एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो 50, 75 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। एलसीएम का तरीका भी हमने आपको बताया। ऊपर वाले जब भी एलसीएम निकालना होगा तो बड़का को पकड़ना है। तो 50, 75 और 30 में सबसे बड़का नंबर 75 है। अब इसका टेबल पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटका दोनों नहीं काटे। तो 50, 75 दूना 150, 150 को ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, 75 को नहीं काट रहा था। टोटल बढ़ के 150 हो गया। अब 150 में 50 से भाग करिए, इसके एक दिन का काम निकल जाएगा। 150 में 75/2 से भाग करिए, इसके एक दिन का काम निकल जाएगा। आप बोलोगे इसको कैसे निकाले? देखो 150 में किससे भाग करेंगे? इसके डे से, तो 75/2 से। तो बट्टा वाला 2 तो ऊपर जाएगा, 75 दूना 150, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि बट्टा के नीचे बट्टा है तो इस वजह से हम 4 लिखे हैं सीधे। देखिए 75/2 से इसमें भाग करिएगा तो 150 में 75 से भाग करिएगा 2, और नीचे वाला 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। क्लियर? 150 में 30 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा? 150 में अगर आप 30 से भाग करते हैं तो आपका 5 हो जाएगा। कितना होगा? 5 हो जाएगा। सभी वर्कर का यहाँ पे क्या निकल गया है? एक एक दिन का काम। अब क्या निकालना है इसमें? ए बी और सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। इस बार सवाल क्या पूछा है कि ए बी सी में से प्रत्येक व्यक्ति, यानी ए को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा और सी को कितना समय लगेगा।
तो हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जिस वर्कर से हमें काम लेना होगा हम उस वर्कर के एक दिन का काम निकालेंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि ए बी सी प्रत्येक से काम लेना है, तो हम प्रत्येक के एक एक दिन का काम निकालेंगे। आप एक बात बताओ कि 3 4 7 5 12 ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? सर ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का जो काम होगा, अगर हम एक दिन की बात करें तो 3 4 7 5 12/2 नहीं होगा? असर हो जाएगा। तो 12/2 यानी कि ए बी सी मिल करके एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। आप बोलोगे बट्टा दो क्यों किए? तो यह काम ए और बी का है, यह बी और सी का है, और यह सी और ए का है। यानी 3 4 7 5 12 यूनिट काम ए बी सी तब करेगा जब सब 2 2 बार आएगा। तो जब सब एक एक बार आएगा तो कितना यूनिट काम हो जाएगा? 12/2। बस आधा कर लेना है, इसको जोड़ करके आधा करना है। पिछले क्वेश्चन में समझे थे डिटेल में। तो ए बी सी के एक दिन का काम निकल गया। अब हमें क्या बताना है? हमें सभी वर्कर से अलग अलग समूचे काम को लेना है। तो क्या आप अलग अलग यानी यह बता सकते हैं कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं। अभी थोड़ा समझ लेते हैं। ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम है ना। ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम। तो ए बी सी के एक दिन के काम में से अगर बी और सी के एक दिन का काम हटा ले, बी और सी है ना, ए बी सी के एक दिन का काम 6 यूनिट है, तो ए बी सी के एक दिन के काम में से अगर बी और सी के एक दिन का काम हटा ले तो एक दिन का काम निकलेगा। आंसर निकल जाएगा। एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। ए बी सी एक दिन में 6 यूनिट, बी और सी 4, तो ए बी सी तीनों के एक दिन के काम में से अगर हम बी और सी के एक दिन का काम हटा ले तो एक दिन का काम निकल जाएगा। उसी तरीके से बी के एक दिन का काम निकालिए। यह काम आपको मन ही मन कर लेना था। ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम, तो ए बी सी के एक दिन के काम में से अगर हम सी और ए के एक दिन का काम हटा ले तो इससे क्या निकल जाएगा? इससे निकलेगा बी के एक दिन का काम। और ठीक उसी प्रकार से ए बी सी के एक दिन के काम यानी कि 6 यूनिट में से अगर हम हटा ले ए और बी के एक दिन का काम, ठीक है, ए और बी के एक दिन का काम हटा ले तो क्या निकल जाएगा? इससे सी के एक दिन का काम आपका निकल जाएगा। क्लियर? ए बी सी के एक दिन के काम में से अगर हम सी और ए के एक दिन का काम हटा ले, इसका हटाए हैं, ए और बी के एक दिन का काम हटा ले तो सी के एक दिन का काम निकलेगा। तो अलग अलग सभी वर्कर के एक एक दिन का काम यहाँ पे हम निकाल लिए। यहाँ से देखिए 3 4 7 5 12/2 6, तो 6 यूनिट क्या हो जाएगा? ए बी सी के एक दिन का काम। ए बी सी के एक दिन के काम में से अगर हम बी और सी के यानी 4 यूनिट हटा लेंगे तो एक दिन का काम निकलेगा। अगर हम सी और ए के यानी 5 यूनिट हटा लेंगे तो बी के एक दिन का काम निकलेगा। अगर हम ए और बी यानी 3 यूनिट हटा लेंगे तो सी के एक दिन का काम निकलेगा। तो सभी वर्कर के एक दिन का काम निकला है। अब आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, गौर से समझिएगा। आंसर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब बताइए कि ए इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो ए को कितना समय लगेगा? आप बताइए। टोटल वर्क कितना है? सर टोटल वर्क है 150 यूनिट और ए एक दिन में कर सकता है 2 यूनिट काम। तो 150/2 यानी ए को समय लग जाएगा 75 दिन। ठीक है, आगे चलिए। बी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? काम कितना है? 150 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है? 1 यूनिट। तो 150/1 यानी कि 150 दिन का समय बी को लग जाएगा। सी को कितना समय लग जाएगा? टोटल 150 यूनिट काम हमें लेना है। और सी एक दिन में कितना काम करने में सक्षम है? सी एक दिन में 3 यूनिट काम करने में सक्षम है। तो 150/3 यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 150/3 यानी कि 50 दिन हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे है आप उसको चुनिए। 75 150 50 वाला, 75 150 और 50 विकल्प डी आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जिस वर्कर से समूचे काम को लेना होगा उस वर्कर की एक दिन का काम निकालें। अगर हमें तीनों से लेना होता तो हम क्या करते? तीनों के एक दिन का काम कितना है? 6 यूनिट। तो 150 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो इससे यह निकलेगा कि सभी वर्कर मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ बोला यह गया है कि ए और बी एक काम को 40 दिन में, बी और सी 30 दिन में और सी और ए 24 दिन में। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसको भी अच्छे से। ए और बी जो है वो आपको एक काम को कर सकता है कितने दिनों में? 40 दिनों में। ए और बी का यह आपका डे हो गया। ठीक उसी प्रकार से बी और सी का डे कितना है? सर बी और सी मिलकर इस काम को कर सकता है 30 दिनों में। और तीसरा जो ग्रुप है वर्कर का वह है सी और ए का।
सी और ए मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? सी और ए मिलकर इस काम को कर सकता है 24 दिन। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। निकालिए 40, 30 और 24 का एलसीएम 120 हो जाएगा। 120 में 40 से भाग करिए 3, 120 में 30 से भाग करिए 4 और 120 में 24 से भाग करिए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमें क्या बताना है एक बार फिर से इस क्वेश्चन में? हमें बताना है कि एबीसी प्रत्येक वर्कर अलग अलग इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए बहुत इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम यह निकाल लेते हैं कि ए इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो काम कितना है? 150 यूनिट। ए से काम लेना है तो ए के एक दिन का काम निकालिए। तो देखिए 3 4 7 5 12, 12/2 यानी कितना हो जाएगा? 6 यूनिट काम ए बी सी मिलकर कर सकता है। तो ए बी सी के काम में से अगर हम बी और सी का काम माइनस कर ले तो क्या बचेगा? ए का काम बचेगा। बचेगा ना? तो 6 - 4 2 हो जाएगा। तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो 150 यूनिट काम में 150/2 यानी कि 75 दिन का समय यहाँ पे इसको लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बी को कितना समय लगेगा यहाँ पे? भाई बी से भी तो हमें 150 यूनिट काम कर लेना है और ए बी सी मिलकर 6 यूनिट। तो ए बी सी के काम में से अगर हम माइनस कर ले किसका काम? अगर हम माइनस कर लेते हैं इसका काम, बी प्लस ए का काम, तो बी का काम, बी के एक दिन का काम बचेगा। तो 6 - 5 1, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 150/1 यानी कि 150 दिनों का समय इसको लग जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो वर्कर है वो कौन है आपका? तीसरा वर्कर सी है। इससे भी पूरा काम लेना है मतलब 150 यूनिट। तो आप यह निकालोगे ना किसी एक दिन में कितना काम कर सकता है। ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट। ए बी सी के एक दिन के काम में से अगर हम ए और बी के एक दिन का काम हटा ले तो क्या निकलेगा? सी के एक दिन का काम। तो 150/3 यानी कि सी एक दिन में 3 यूनिट। तो पूरा का पूरा काम यानी 150 यूनिट काम 50 दिनों में कर सकता है। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? अच्छा 120 यूनिट था ना? 120 यहाँ पे गलत हो गया है, रुक जाइएगा। काम कितना था? 120 यूनिट काम लेना है ए से, नहीं 100 टोटल काम मतलब 120 यूनिट है ना, ए से लेना है। तो ए 6 4 2 हो जाएगा ना। तो 120/2 यानी कि ए को समय कितना लग जाएगा? ए को समय लग जाएगा 60 दिन। यहाँ पे एरर हो रहा था। बी से टोटल काम मतलब 120 यूनिट काम लेना है और बी एक दिन में कितना कर सकता है? तो बी देख लीजिए, ए और ए बी सी मिलकर 6 यूनिट। ए बी सी के काम में से सी और ए का काम हटाइए 5, तो बी के एक दिन का काम बचेगा ना। बी एक दिन में 1 यूनिट। तो 120 यूनिट काम में 120/1 यानी 120 दिनों का समय लगाएगा। ठीक उसी प्रकार से सी से हमें पूरा काम लेना है तो सी के एक दिन का काम निकालिए। सी एक दिन में कितना काम? तो ए बी सी मिल करके 6, इसमें से ए और बी मिल करके 3, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 यानी सी एक दिन में 3 यूनिट। 120/3 यानी कि 40 दिनों का समय जो है वह किसको लगेगा? सी को लगेगा। तो अलग अलग सभी वर्कर जो है इस काम को 60, 120 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो जनरली क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो तीनों मिलकर तो 120/6 कर लेते। तीनों के जो काम लेना होगा उसको ऊपर रखना है और जिससे काम लेना होगा उसके एक दिन के काम से भाग करेंगे। तो ए बी सी के एक दिन का काम 3 4 7 5 12/2, 12/2 यानी 6 होगा। /2 क्यों? क्योंकि जब सब 2 बार आएगा तब एक दिन में 12 यूनिट काम, तो जब सब एक बार आएगा तो एक दिन में 6 यूनिट ही काम करेगा। ठीक है, अगला देखिए नंबर 6 सवाल क्या है? अकेला किसी काम को 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि बी अकेला, अच्छा यहाँ पे ए छूट गया है, यहाँ ए छूट गया है। ए अकेला किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में। तो आप एक बात बताओ कि ए पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है? सर यह 2/5 भाग काम कर लेता है कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो जितना भाग काम जितने दिनों में करता है बराबर कर लीजिए। यहाँ से एक का मान निकाल लीजिए, 2 छक्के 12, एक का मान बताइए कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दिन। कहने का यह मतलब है कि अगर 2/5 भाग काम 12 दिन में तो पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। तो ए का डे यहाँ से कितना आ गया? 30 दिन आ गया। बी अकेला इस काम का 3/4 भाग 25 दिन में। बी अकेला इस काम का 3/4 भाग, देखिए बी 3/4 भाग काम फिनिश कर लेता है कितने दिनों में? 25 दिनों में। जितना भाग काम करता है जितने दिनों में इसको इक्वल करिए, यहाँ से एक का वैल्यू निकालिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 25 चौके 100, 3 इधर भाग में आ जाएगा, 100/3 दिन।
तो 100/3 दिन किसको लगता है, 100/3 दिन समय लगता है बी को। ठीक है, फिर जैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे सोल्व करिए। टोटल वर्क 30 और 100 का एलसीएम, 30 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 में 30 से भाग करिएगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 300 में यहाँ पे 100/3 से भाग करिएगा 9 हो जाएगा। भाई 300 में भाग करना है कितना से, टोटल वर्क में इसके डे से भाग करना है 100/3 से। इससे यह कैंसिल हो गया, बट्टा वाला 3 तो ऊपर जाएगा, तो 3 3 9 ही होगा ना। आगे देखिए, अब बोला है कि यदि वे दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। मतलब ए और बी दोनों से हमें पूरा काम लेना है। तो पूरा काम मतलब कितना यूनिट, 300 यूनिट। और दोनों से, तो दोनों के एक दिन का काम देखिए, 10 और 9 19, दोनों मिलकर एक दिन में 19 यूनिट काम। तो 300 यूनिट काम में 300/19 दिन, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2/5 भाग काम 12 दिन में करता है, तो 12 दिन ए का जो है डे नहीं होगा, 12 दिन लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। हमें यह देखना पड़ेगा कि ये पूरा काम कितना दिन में। कैसे निकालेंगे, 2/5 बराबर 12 लिखेंगे, यहाँ से जो एक का मान आएगा वही इस बात को दर्शाएगा कि यह पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है। आगे चलिए, अगला है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और सी अकेला इस काम को 14 दिन में। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर एक काम को कर सकता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। यह ए और बी का डे हो गया। और सी अकेले इस काम को कर सकता है कितना दिन में, सी अकेले इस काम को कर सकता है 14 दिनों में। टोटल वर्क आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 में 10 से भाग करेंगे 7 होगा, और 70 में 14 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए और बी के एक दिन का काम, सी के एक दिन का काम। आगे बोला है कि यदि ए बी सी एक साथ मिलकर काम करे तो उन्हें उस काम का 3/5 भाग काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस बार सवाल क्या है कि अगर तीनों मिलकर साथ में काम करे तो 3/5 भाग काम करने में कितना समय। तो सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि अगर तीनों मिलकर काम करे, यानी ए बी सी तीनों मिलकर काम करे, तो समूचा काम कितना दिन में कर लेगा। समूचा काम कितना है, 70 यूनिट काम है, और तीनों से लेना है। तो तीनों के एक दिन का काम बताइए, तो 7 और 5 12। आप बोलोगे कि सर यह तो ए और बी ही हुआ, नहीं, यह ए और बी का काम हो गया और यह सी का। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 7 और 5 12 यूनिट। तो टोटल काम है 70 यूनिट, ए बी सी मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। तो समूचे काम को समाप्त करने में 70/12। अब समूचा काम 70/12 दिन में होगा। इसका जितना भाग काम लेना है अब उतना समय, इसका आधा काम तो आधा समय। अब इसका मात्र 3/5 भाग काम हमें लेना है, तो 3/5 समय। भाई पूरा काम करने में जो समय लगेगा उसके 3/5 काम में उसका 3/5 समय, आधा काम में आधा समय, 1/4 काम में 1/4 समय। तो पूरा काम इतना दिन में होगा, यह हम निकाल लिए। लेकिन पूरा काम नहीं लेना है, इसका मात्र 3/5 काम लेना है, तो इसका 3/5 समय लगेगा बस। 5 से इसको काटिएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। 3 से काटिएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। और 2 से काटिएगा तो यह 2 होगा, और यह आपका 7 होगा। तो 7/2 आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का कि 7/2 दिन का समय लगेगा इतना भाग काम करने में, 3/5 भाग काम करने में। तो जब भी क्वेश्चन में लास्ट में यह पूछे कि इतना भाग काम करने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यह निकालेंगे कि समूचे काम को, यानी पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा। पूरे काम को करने में जितना समय लगेगा, अगर 3/5 काम लेना है तो उसका 3/5 समय, उसका 2/3 काम लेना है तो उसका 2/3 समय, आधा काम लेना है। कभी कभी क्वेश्चन में अंतिम में जोड़ देता है कि आधा काम करने में कितना समय, तो भाई पूरा काम करने में जो समय लगा है उसका आधा समय आधा काम करने में लगेगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है पारस एक काम का 40% 8 दिन में। तो 40% 8 दिन में करता है ना, पूरा कितना दिन में करता होगा। 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100। तो 40/100 काम में इसको समय लग रहा है 8 दिन। जितना भाग काम कर रहा है बराबर जितने दिनों में। यहाँ से एक का मान निकालिए, एक का मान निकालिएगा। इसको आप इस तरीके से काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, 8 पंचे 40, और 5 से अगर इसको काटिएगा तो 20 पंचे 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर में 1 और 20 इधर गुना हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 20 दिन आ गया। इसका मतलब पारस जो है इस काम को कर सकता है कितने दिनों में, पारस इस काम को कर सकता है 20 दिनों में। 40% काम अगर करता है 8 दिन में, ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, यह पूरा काम 20 दिन में करेगा। आगे बढ़िए,
जबकि दीप्ति और पारस मिलकर 10% काम एक दिन में। 10% का मतलब 10/100, तो इतना भाग काम जो है वह कर सकता है एक दिनों में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से एक का मान निकालिए, कितना आ गया, 10 दिन आ गया। 10 दिन समय किसको लगता है, 10 दिन समय लगता है आपका, बोला है कि दीप्ति और पारस। अब दीप्ति और पारस जब मिल जाता है तो इसको समय लगता है 10 दिन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक बात आपको यहाँ से हम समझाना चाह रहे थे कि अगर कभी क्वेश्चन में जो डे है वह कुछ इस प्रकार से दे, पूरा काम ना दे करके बोले कि 40% इतना दिन में करता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो 40% यानी कि 40/100 काम करता है 8 दिनों में, तो 40/100 बराबर 8 करेंगे। यहाँ से जो एक का मान आएगा वो इस बात को दर्शाएगा कि यह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। एक का मतलब हो जाता है भिन्न के रूप में टोटल। ठीक है, 10%, दीप्ति और पारस मिलकर, देखिए दोनों मिलकर 10% काम एक दिन में, इसका मतलब दोनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में। सोल्व करिए क्वेश्चन को। 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 20 और 10 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 20 में 20 से भाग करेंगे 1, 20 में 10 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अकेले दीप्ति के द्वारा लिया गया समय, दीप्ति अकेले इस काम को कितने दिनों में, तो काम कितना यूनिट है, 20 यूनिट, और यह काम हमें किससे लेना है, दीप्ति से। तो देखिए दीप्ति और यहाँ पे एक और कौन है, पारस, तो दीप्ति और पारस मिलकर एक दिन में 2 यूनिट काम, इसमें से पारस 1 यूनिट काम, दोनों 2, पारस 1, इसका मतलब जो बचा 1 यूनिट काम है वही दीप्ति करती होगी एक दिन में। तो 20 यूनिट काम दीप्ति से लेना है, और दीप्ति एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, तो 20/1 यानी कि 20 दिनों में दीप्ति अकेले समूचे काम को कर लेगी। अगर दीप्ति से ही हमें पूरा काम लेना है तो दीप्ति जो है अकेले कितना समय लेगी, अकेले 20 दिन का समय लेगी, और 20 दिन में यह पूरे काम को अच्छे से कर लेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, किसी काम को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर। किसी काम को ए उतने ही समय में कर सकता है, यानी यहाँ मामला कुछ ऐसे है कि ए को लगने वाला जो समय है वह बी और सी के समय के बराबर, ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है। ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर। आगे देखिए क्या बोला है, यदि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में, यदि ए और बी मिलकर इस काम को कर सकता है 10 दिनों में, ए और बी को समय कितना लगता है, 10 दिन। ठीक है, और आगे बोला है और सी अकेले इस काम को 50 दिन में, सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर सकता है, 50 दिन में। पूछा गया हम लोगों से बी अकेला इस काम को कितने दिनों में, तो बी से हमें काम लेना है, तो हम क्या निकालेंगे, बी के 1 दिन का काम। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी वर्कर का डे दे रखा है उससे आप टोटल वर्क निकालिए, तो 10 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। 50 में 10 से भाग करिए 5, 50 में 50 से भाग करिए 1। ए और बी के 1 दिन का काम हो गया आपका 5 यूनिट, और सी के 1 दिन का काम आपका हो गया 1 यूनिट। क्लियर। हमें यहाँ पे चाहिए बी के 1 दिन का काम। अब बी के 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे, यह तो आपका ए और बी का है, तो इसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इस बात को आप समझिए। ए बराबर बी प्लस सी है, ए और बी के 1 दिन का काम बताइए कितना है सर, ए और बी के 1 दिन का काम आपका जो है 5 यूनिट है ना। ए और बी के 1 दिन का काम कितना है, 5 यूनिट है। हम ए के जगह रख सकते हैं बी प्लस सी, रख सकते हैं ना, ए के जगह बी प्लस सी। तो जब आप ए के जगह बी प्लस सी रख लीजिएगा, ठीक है, ए के जगह बी प्लस सी रख लीजिएगा, तो यहाँ हो गया बी प्लस सी, और प्लस बी को अपने जगह रहने दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 5। बी यहाँ 2 बार आ गया तो 2b हो गया, और 2b प्लस सी का मान कितना हो गया 5। इसका मतलब है कि बी के 2 दिन का काम और सी के 1 दिन का काम कितना है, 5 यूनिट। इसमें से सी का काम आप हटा लीजिए, सी का काम हटाइए, सी कितना काम कर सकता है, 1 यूनिट का, 1 दिन में 1 यूनिट, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4 यूनिट। सी का काम हम हटा लिए, सी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है ना, तो 1 हटा लेंगे तो सी का काम हट जाएगा। ठीक है, सी के जगह हम 1 ले लेंगे, 5 - 1 4 हो गया। अगर बी 2 दिन काम करता है तो 4 यूनिट, तो बी 1 दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, 2 यूनिट, तो बी के 1 दिन का काम निकल गया। हाँ सर निकल गया। अब यहाँ से आंसर आप निकाल लीजिए। हमें क्या बताना है कि बी समूचे काम को कितने दिनों में कर सकता है। समूचा काम कितना है, 50 यूनिट काम, और बी 1 दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो 50/2 यानी कि बी को समय लग जाएगा कितना दिन, 25। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें बस यहाँ पे यह देखना था, बी के 1 दिन का काम पता करना था ना। जिस वर्कर से आपको काम लेना होगा उसके 1 दिन का काम आप पता लगाइए।
हमें बी से काम लेना है तो बी के एक दिन का काम पता लगाएंगे, तो यहाँ से तो नहीं निकल पा रहा था, तो इसका हेल्प लिए क्वेश्चन के शुरुआत में जो एक लाइन दे रखा था कि ए को उतना ही समय लगता है जितना बी और सी को मिलके। तो यहाँ से जब हम देखें तो पता चला कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम। अब ए के जगह हम बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो जब ए के जगह बी प्लस सी लिखिएगा तो बी और बी 2b और 2b और सी के एक दिन का काम 5, इसमें से सी का काम हटा लेंगे, 1 यूनिट है ना, तो 2b का काम बचेगा, 2b का काम 4 यूनिट, तो बी का काम 2 यूनिट। आप इतना काम कर सकते थे, इस स्टेप को मन ही मन कर सकते थे, है ना। तो बी के एक दिन का काम आपका कितना हो गया 2, और बी के एक दिन का काम जैसे ही निकला फिर हम यह बता सकते हैं कि बी समूचे काम को कितने दिनों में कर सकता है। आगे चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 9, 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे काम शुरू करते हैं, इसमें पी पहला दिन, क्यू दूसरा दिन और आर तीसरा दिन काम करता है, और यही चक्र अगर चलता रहे तो काम को पूरा करने में कितना समय। गौर से देखिएगा इस बार क्वेश्चन में क्या है, बोला है पी क्यू आर एक काम को 9, 18, 12 दिन। पी को समय लगता है 9 दिन, क्यू को समय लगता है यहाँ पे 18 दिन और आर को समय लगता है 12 दिन। पी को 9 दिन, क्यू को 18 दिन और आर को समय कितना लगता है यहाँ पे 12 दिन लगता है। 3 वर्कर है, तीनों को अलग अलग इस काम को पूरा करने में जो समय लगता है वह दे रखा है। टोटल वर्क निकालिए कितना हो जाएगा, 36 होगा। 36 में 9 से भाग करेंगे, एक दिन का काम 4 यूनिट, 36/18 2 यूनिट, 36/12 3 यूनिट। सभी वर्कर के एक एक दिन का काम यहाँ पे निकल गया। सवाल में देखिए क्या बोला है, पी पहला दिन काम करता है, क्यू दूसरा दिन और आर तीसरा दिन। यानी काम कुछ ऐसे हो रहा है कि पहला दिन काम करेगा पी, दूसरा दिन काम करेगा क्यू और तीसरा दिन काम करेगा आर, और फिर आगे यही साइकिल आपका रिपीट होता है। फिर से अगला दिन पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद आर, इसी तरीके से काम आपका चलता रहे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। यही चक्र आपको चलाना है। चक्र क्या चलेगा, पहला दिन पी, दूसरा दिन क्यू, तीसरा दिन आर, फिर पहला दिन पी, फिर दूसरा दिन क्यू, फिर तीसरा दिन आर। तो ऐसे में काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आप एक चीज देखिए कि पहला दिन काम तो करेगा पी, तो पहला दिन कितना यूनिट काम हो जाएगा, सर पी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 4 यूनिट। दूसरा दिन काम करेगा क्यू, तो दूसरा दिन कितना यूनिट काम होगा 2। तीसरा दिन काम करेगा आर, तो तीसरा दिन कितना यूनिट काम होगा 3। तो देखिए 4 2 7, 4 और 2 6 3 9, कुल मिलाकर के 3 दिन में यहाँ पे कितना काम हो गया, 3 दिन में आपका 9 यूनिट काम हो गया। क्लियर है, 3 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 3 दिन में 9 यूनिट काम हो गया। अब काम तक आप पहुंचिए, हमें काम कितना लेना है 9 यूनिट या 36 यूनिट, तो 9 में कितना से गुना करेंगे, काम तो यही है ना, तो काम को इसके बराबर करना है। हमें यह बताना है कि 36 यूनिट काम में कितना समय, तो 9 में कितना से गुना करेंगे 36 हो जाएगा 4 से, तो 4 से यहाँ पे गुना करें तो 4 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। जब 3 दिन में 9 यूनिट काम, तो 9 चौके 36 यूनिट काम में 3 चौके 12 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का 12 दिन हो जाएगा। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, एक नियम से बना सकते हैं कि 3 दिन में, यहाँ पे क्या निकाले हम, 3 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है। 3 दिन में देखिए 4 2 6 3 9, 9 यूनिट काम हो रहा है। 3 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है, तो 36 यूनिट काम में कितना समय, तो 36 से गुना। 3 दिन में 9 यूनिट काम, जितना दिन में जितना काम होगा उसको, जो दिन होगा उसको ऊपर रखना है, और इतने दिन में जो भी काम होगा उसको नीचे। ठीक है, अब जितना काम लेना होगा उससे गुना कर लीजिए, तो 9 चौके 36, यहाँ से काटिए 9 चौके 36, 3 चौके 12। यहाँ से भी आप अपने क्वेश्चन का एक एक नियम के हेल्प से बना सकते हैं। 3 दिन में 9 यूनिट काम, तो 36 यूनिट काम में कितना समय। ठीक है, तो यह था आपका टाइप फर्स्ट, टाइम एंड वर्क का टाइप फर्स्ट। ध्यान रखिएगा इसी चक्र को हमें आगे बढ़ाना है। 9 होगा, फिर 18 होगा, इधर 6 दिन हो जाएगा, फिर 27 होगा, इधर 9 दिन हो जाएगा, फिर 36 होगा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका जो है वो आपका 12 दिन हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है वह टाइप फर्स्ट को, टाइप 1 को कंप्लीट कर लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चंस था, बेसिक क्वेश्चन का पहले आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो भी टाइप आने वाला है वह इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के आधार पे आपका बनेगा। यह सब कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर होगा जो आज के क्लास में आप देखे हैं, उसके बाद उनको भी करने में, बाकी के टाइप्स को भी करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग टाइप 2 से इसके आगे के टाइप को देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।